सफलता की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अक्सर असफलता से होकर गुजरता है। इसलिए जब भी असफल हों तो निराश ना हों, बल्कि इसे सफलता प्राप्त करने का एक इशारा समझें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड, इंडियन हिस्ट्री और मुख्यतः सामान्य हिंदी जो यूके तथा यूके एसएससी में पाठ्यक्रम के तहत आपको पढ़ाई जाती है, साथ ही करंट अफेयर जिसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जो कहीं ना कहीं हर पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी क्रम में इसमें हम वीकली करंट अफेयर की बात करते हैं। इससे पहले 5 जनवरी तक की करंट अफेयर आ चुकी है, तो आज है 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक की करंट अफेयर। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें। आपको प्रश्न का संकलन अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी अन्य सभी उपयोगी यूज़फुल वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? ऐसे प्रश्न हमेशा अक्सर आते हैं जब पहला और अंतिम और महिला और पुरुष ऐसे कुछ प्रश्न होते तो अक्सर आते हैं, तो उसमें आप ध्यान देंगे। गंगटोक, मंगन, सोरेंग, नामची। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोरेंग। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग जिले में घोषित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव मेटाप्यूनोमो वायरस यानी कि HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? आप सभी जानते हैं आजकल बहुत इसका सब लोग इस वायरल की बात कर रहे हैं, इस वायरस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है और ये कैसे फैलता है? मच्छरों के द्वारा, जानवरों के सीधे संपर्क से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से या हवाई यात्रा के माध्यम से। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से। ठीक है, तो यानी कि वही वायरल, इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक को हुआ तो दूसरे को ये फैलना कहीं ना कहीं इसके अधिक चांसेस रहते हैं। तो मानव मेटाप्यूनोमो वायरस जिसको हम HMPV कह रहे हैं, ये कैसे फैलता है? व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित है, मानव मेटाप्यूनोमो वायरस HMPV के सामान्य लक्षण क्या हैं? उच्च बुखार और गंभीर सिर दर्द, खांसी बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई, त्वचा पर चकत्ते और जोड़ों में दर्द या उल्टी और पेट में दर्द। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खांसी बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो सीजन चल रहा है वो ठंड और गर्म, कभी गर्म हो रहा है कभी ठंड, और अधिकतर ठंड का समय है, तो ऐसी ठंडी हवाओं में ऐसी वायरल होना बहुत आम बात है। तो HMPV के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण लगते हैं तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें एक डीप और है कि सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, खांसी बुखार, नाक का बंद होना, ये तो हम एक वायरल मानते हैं, लेकिन सांस लेने में कठिनाई ये एडिशनल है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो पहले तो हमें ये पता चला कि भारत मेट्रो नेटवर्क में तीसरा सबसे बड़ा, भारत मतलब तीसरा स्थान है भारत का मेट्रो नेटवर्क में। कौन सा स्थान है? तीसरा है, एक पता ही चला। अब वो किस मील का पत्थर है? 500 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर? तो का सही उत्तर है 1000 किलोमीटर। भारत के मेट्रो सिस्टम ने शहरी यात्रा में क्रांति ला दी है, जो 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार कर चुका है, जिससे भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ठीक है, तीसरा स्थान है मेट्रो नेटवर्क में भारत का, ही ध्यान रखेंगे आप, दुनिया में तीसरा। अगला प्रश्न है, 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि 42वां भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है वरुण। ठीक है, और 2025 गोवा में इसमें एक फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक आया, उस पोत का नाम क्या है? क्लेमेंसो, चार्ल्स दे गोल या रिचलियू या जिनबार्ड? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स दे गोल। फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत चार्ल्स दे गोल 4 जनवरी 2025 को गोवा पहुंचा ताकि वह भारतीय नौसेना के साथ 42वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण में भाग ले सके। वरुण आप शब्द याद रखेंगे, नौसेना अभ्यास से संबंधित है, भारत और फ्रांस दो देशों के बीच।
अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था। आप सभी जानते हैं जहाँ पर करंट अफेयर की बात होती है तो उसमें स्पोर्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, खेल है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था। प्रद्युम्न सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज या चिराग शर्मा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण तोमर। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स जीतकर राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियन का खिताब जीता। अगला प्रश्न है कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है। ध्यान देंगे, कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है। साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर या गाजियाबाद। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आनंद विहार। नमो भारत ट्रेन कनेक्टिविटी यह नीली और गुलाबी मेट्रो लाइनों, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है इम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल यानी कि ACTCM बार्ज के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया। इंडियन शिप डिजाइनिंग फर्म, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे या इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। 11 ACTCM बार्ज का ठेका मेयर सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे को 5 मार्च 2021 को दिया गया। जनवरी 2025 तक 7 बर्ज डिलीवर किए जा चुके हैं, ठीक है। इसका ठेका बहुत पहले दिया गया लेकिन ये 2025 तक इसके 7 बार्ज डिलीवर किए जा चुके हैं, इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया। क्रिस्टिया फिलन, डेविड मैकडिंटी, जस्टिन ट्रूडो या जगमीत सिंह। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट की चेयरमैन और CEO कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, सत्य नडेला या टिम कुक। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सत्य नडेला। 6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वही है AI, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बनावटी बुद्धि भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है, सत्य नडेला हैं। अगला प्रश्न है एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत पोल पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, खुफिया ब्यूरो IB या अनुसंधान और विश्लेषण विंग RAWN जिसको कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारत पोल पोर्टल भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा विकसित एक नई पहल है। अगला प्रश्न भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच वास्तविक समय की सूचना साझा करने में सक्षम बनाकर आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुव्यवस्थित करता है। अगला प्रश्न है 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। रुकैया सलेम, अनाहत सिंह, मलिका एलकराक्सी या नादिया तामीर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। नाम याद रखेंगे, अनाहत सिंह।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की जा रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस या इंडिया एआई? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एआई। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कौन मिला है माइक्रोसॉफ्ट से? इंडिया एआई। और किस तहत? विकास को बढ़ावा देने के लिए और एआई को अपनाने के लिए। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक यानी कि यूएसबीआरएल परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? अंजी खात पुल, राजीव गांधी पुल, चार धाम पुल या उधमपुर पुल? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंजी खात पुल। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक यूएसबीआरएल परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खात पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? जनवरी 2025 तक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो जनवरी 2025 तक कौन है? एस सोमनाथ, राजीव कुमार, वी नारायणन या आदिल सुमरीवाला? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ से अधिक, आप कह सकते हैं 1.5 करोड़ लगभग, यानी कि 1.55 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक या 1.25 करोड़ से अधिक? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1.55 करोड़ से अधिक। मतदान केंद्र दिल्ली में 1.55 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 13,033 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, वी नारायणन, के सिवन या आर माधवन? तो सही उत्तर है वी नारायणन। वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वह 14 जनवरी को एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। ध्यान रखें, एस सोमनाथ को भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये पहले थे और अब कौन बने हैं? वी नारायण। ऐसा हो सकता है कि प्रश्न इस प्रकार से आए कि वी नारायण ने इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान ग्रहण किया? तो नाम याद रखेंगे किसका? एस सोमनाथ का। और अभी कौन है? वी नारायण। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमिरीवाला, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सागू, नीरज चोपड़ा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू पुरुष शॉटपुट में एशियाई खेलों के चैंपियन हैं। को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई का नया अध्यक्ष चुना गया। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक आम बैठक 7 जनवरी 2025 के दौरान चुनाव की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या बेंगलुरु? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया गया। यह एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। तो ध्यान रखेंगे, इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा। और कब से कब? 8 से 10 जनवरी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली दिल्ली, भुवनेश्वर उड़ीसा या बेंगलुरु कर्नाटक? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर उड़ीसा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? 5.4%, 6.4%, 7.4% या 8.4%? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? नाना अफुको-एडो, जॉन कुफुर, जॉन ड्रामानी महामा या जेरी जॉन रॉलिंग्स? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा ने 7 जनवरी 2025 को घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 56.55% के वोट के साथ जीतने के साथ उनके कार्यालय वापसी का एक प्रतीक है।
अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस पर परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5,000, 7,500, 10,000 या 12,500। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 10,000। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इन अतिथियों को स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है दुबई में अबर प्लास 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया। वाणिज्य मंत्रालय या PLEXCONCIL या भारतीय उद्योग परिसंघ या भारतीय निर्यात संगठनों का संघ। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी PLEXCONCIL। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अबर प्लास्ट का 17वां संस्करण 7 जनवरी 2025 को दुबई में शुरू हुआ। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल ने 125 कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉस एंजलिस में जो जंगल में आग लगी उसका प्राकृतिक कारण क्या था। भारी वर्षा, सांता एना हवाएं, बर्फीले तूफान या भूकंप। तो सही उत्तर है सांता एना हवाएं, ऑप्शन नंबर बी। लॉस एंजल्स में जंगल की आग ने कहर बरपाया है। आग को सांता एना की तेज हवाओं ने और भड़काया है, जिसकी गति 100 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है और परिस्थितियां बेहद शुष्क हैं। अगला प्रश्न जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खंडेरी, करंज, वेला या वाक्सीर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाक्सीर। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागसीर भारतीय नौसेना को सौंप दी। अगला प्रश्न है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा। दिल्ली और जयपुर, मुंबई और ठाणे, बेंगलुरु और चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। तो सही उत्तर है मुंबई और ठाणे, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयशा सिंह या डॉक्टर सुनील पटेल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। हमने वीकली करंट अफेयर के तहत कम से कम 5-6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक की करंट अफेयर को यहाँ पे लिया। इसमें कुछ प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा फिरा के किसी भी भाषा में आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर की भाषा आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन जब ये प्रश्न का निर्माण होकर आते हैं तो उस समय आप इनको अनबूझ पहेली की भांति ना देखें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको नोट्स करें या उसका स्क्रीनशॉट लें। तो आप सभी के लिए आज इतना ही अपडेट है और आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।